करें स्टार्ट जी। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक ओपन कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर है 11, जहां से मैंने आज का लेक्चर स्टार्ट करना है। 18 क्वेश्चंस हैं टोटल। आज का टारगेट वैसे 11 से 18 का है, तो देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। मोस्टली बुक पे करने वाले हैं, या कुछ मैं साइड बाय साइड कहीं भी लिखता रहूंगा। मेन मल्टीप्लाई का काम ज्यादा है, एज सच बड़े क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। तो शुरू करते हैं सर 11th नंबर क्वेश्चन से। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ श्री मदन मोहन दिया हुआ है, कंप्यूट क्या करना है? प्रोफेशनल इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। असेसमेंट ईयर तो आपको पता ही है सर, वही चल रहा है आपका प्रीवियस ईयर 21-22। तो असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है? 22-23। पहला पॉइंट, ही ऑन द एग्रीकल्चर लैंड बांग्लादेश में है, जिसकी इनकम कितनी है जल्दी बोलेगा? 6500। बांग्लादेश इंडिया का पार्ट नहीं है, तो दिस इज टैक्सेबल। तो पहले मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊं ये क्या है, टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट, अगला है ही ओन्स अ प्लॉट ऑफ लैंड इन धरबाद, जो कितने किराए पे दिया हुआ है? 1200 रुपए महीना। मल्टीप्लाई करना सर आपका काम होगा, साथ साथ में मल्टीप्लाई करते रहना। 1200 इंटू 12, 1200 इंटू 12, इट्स 14,400। ही हैज अ बिल्डिंग नियर एग्रीकल्चर लैंड इन अ विलेज, लेट आउट 900 रुपए महीने, यूज्ड फॉर, अंडरलाइन करिए, बच गया, यूज्ड फॉर। जो भी लैंड आप यूज करेंगे, जैसे मैंने कहा था, मोस्टली खेत के ऊपर एक कमरा सा बना होता है, एक तरह का मोटर रूम बोल लीजिए या स्टोर रूम बोल लीजिए, कुछ सामान रखने के लिए, स्टोरिंग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, या कुछ सुपरविजन के लिए वहां उसने हमने कुछ सामान वगैरह रखा होता है जस्ट लाइक, तो उसको भी हमने एग्रीकल्चर इनकम ही ट्रीट किया था। तो ये पॉइंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा काइंडली, नया पॉइंट है, अदरवाइज दो पॉइंट एक्सेप्ट। उसको 12,500 मिलते हैं जी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फी। उसने मुझे पूछा था कि उसकी प्रोफेशनल इनकम बताओ मदन की, और अदर सोर्स, तो बाकी सब अदर सोर्स। तो 12,500 उसकी कौन सी इनकम बन जाएगी जल्दी बोलो? जो मैनेजमेंट से आती है, जो कंसल्टिंग करता है लोगों के साथ, कंसल्टेंसी फीस। तो वो उसकी कौन सी इनकम है? प्रोफेशनल। उसने हैज ए क्वेरी ना बोला कोई, उसने रॉयल्टी पे दी हुई है 50 पैसे पर टन, जो स्टोन वहां से निकलते हैं। क्वेरी मतलब कोई लीज माइंस हो गई, जिससे उन्होंने 14,600 टन माल निकाला। तो टन्स हैं, तो 14,600 टन है जनाब, 50 पैसे का रेट है। तो 14,600 इंटू, मैं 0.5 कर लेता हूँ, 50 पैसा, 7,300। और उसको कमाने के लिए पार्थ कितना खर्चा करना पड़ेगा अपने को? 450। तो 450। नेट इनकम आप माइनस करके अपनी कॉपीज पे लिख लीजिएगा, इट्स अ 6850, 6850। फिर उसने एक मशीन किराए पे दी 3,000, मशीन एंड फर्नीचर इकट्ठा ही है। 3,000 किराए पे, तो आप समझ सकते हैं साल का कितना हो जाएगा? 3 इंटू 12, 36। उसका खर्चा आता है 1,000 रुपये। इनकम कमाने के लिए देखो खर्चे भी करने पड़ेंगे। मशीन किराए पे देते हो तो आपको उसकी रिपेयर, उसकी डेप्रेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 1,000 रुपये रिपेयर थी, 6,000 डेप्रेशन, तो मैं टोटल बोल दूं कितने खर्चे हुए? 1,000 + 6, जल्दी बोलिएगा, 7। तो 29,000 इनकम 29। आ गई आपको मशीनरी और फर्नीचर किराए पे देके। एक घर है जिसका वो किराया 2,000 रुपये महीना पे करता है, अच्छा जी, उसमें उसने 40% पार्ट क्या कर दिया जल्दी बोलो? सबलेट। कितने रुपए कर दिया? 1,500 महीना। हमारा काम खर्चा नहीं है, हमारा काम इनकम ढूंढना है। 1,500 रुपये पे घर दिया, इंटू 12, कितना रेंट अराइज होगा वहां से बोलिएगा? 1,500 इंटू 12, 1,500 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 18,000। माइनस, गलती सुनना, बच्चा यहाँ पे 2,000 के हिसाब से गलती कर देता है भाई साहब। 2,000 पूरे घर का किराया है, हमने 40% पार्ट रेंट पे दिया। तो आप भी 2,000 का जब खर्चा निकालोगे, सिर्फ कितने परसेंट लेंगे? 40%। कितना बन जाएगा 2,000 का 40%? काइंडली 2,000 का 40%, 800। 800 इंटू 12, ये करना आपका मौका है। माइनस, आगे चलिएगा, पूरे घर की पूरे पेयर 500, तो उस 500 का भी 40% कितना आ जाएगा? 200। माइनस, और म्यूनिसिपल टैक्स थे पूरे घर के 1,000 रुपए, उसका भी 40% कितना आ जाएगा? 400। तो माइनस कर लीजिएगा, 18,000 रेंट आना था, माइनस किया आपने उसमें से क्या क्या? 800 इंटू 12 कितना होता है? 9,600, -200, -400, तो कल कुल मिला के अपने को 7,800 की वहां से इनकम आई। आगे जाके उसको 70,000 रुपये रिसीव्ड है एज अ लॉटरी। तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए। ग्रॉस अप करके कितना आ जाएगा जल्दी बोलो? 1 लाख। कैसे?
70,000 अपने आप में कितना परसेंट है जी? अपने आप में 70% है, तो इससे ग्रॉस अप करके कितना आ जाएगा? 1 लाख। लास्ट पॉइंट, उसने बोरो करे 30,000 1 जून को 15% ब्याज पे, उसने वो इन्वेस्ट करी अमाउंट कहाँ पे? इक्विटी शेयर लेने में, पब्लिक कंपनी में। ड्यूरिंग द ईयर अब तक उसको कोई भी डिविडेंड नहीं मिला, तो इसका कोई भी खर्चा उसको क्लेम नहीं होगा। नो इंटरेस्ट अलाउड। कारण क्यों? ये नहीं कह रहा कि इंटरेस्ट नहीं मिलता, मिलता है खर्चा इनकम कमाने के लिए। अभी तो आपने सर कहा कोई भी खर्चा करोगे मिलेगा, बट यहाँ तो इनकम ही नहीं हुई। यहाँ तो आपने पैसा लोन पे लिया, शेयर में इन्वेस्ट किया, डिविडेंड भी मिला नहीं, तो किस बात का खर्चा आपको दूं मैं? और वहां मैक्सिमम कैप होता है, जितना डिविडेंड आप कमाओगे उसका अप टू 20%। उस डिविडेंड का अगर 1,000 रुपए डिविडेंड मिला है तो खर्चा करो 400 500 600, पर मैं डिविडेंड का हार्डली 20% आपको ऐसे खर्चा दे सकता हूँ। 1,000 का मतलब 20% 200। बट यहाँ तो डिविडेंड ही नहीं मिला, तो खर्चा किसका करूंगा मैं? और कितना खर्चा अलाउ करूंगा? तो कोई इस 30,000 का 1 जून का 15% का कोई रोल नहीं है। तो कारण से एक बार फटाफट देख लीजिए, फिर मैं टोटल लगवा देता हूँ। पहला आंसर ये मेरा पेंडिंग है। प्रोफेशनल इनकम एक ही थी, फर्स्टली चेक दैट। ये इनकम प्रोफेशनल। डिविडेंड फ्रॉम कंपनी टैक्सेबल, बट हियर डिविडेंड हैज नीदर डिक्लेयर्ड बाय कंपनी नॉर रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सो दैट्स व्हाई। सो नो डिविडेंड इनकम। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। उसका कारण सिर्फ एक ही है, बिकॉज ऑफ, लिख लीजिएगा, बिकॉज डिविडेंड नॉट रिसीव्ड। डिविडेंड नॉट रिसीव्ड। अब एक चीज का टोटल लगवाना रहेगा मेरे एंड पे, सिर्फ कौन सा? अदर सोर्स का। एक बार आप देख लीजिए, फिर 2 मिनट में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी, पूछिए, क्या डाउट था? सर 20% सिर्फ उस डिविडेंड का करना है कि टोटल डिविडेंड जो क्वेश्चन में गिवन होगा? जितना डिविडेंड आपको मिलेगा पार्थ, मान लो पूरे 1,000 2,000 2,500 जितना मिलेगा, तो उसका पहले तो आप नॉर्मल खर्चा सुनोगे। मान लो हम्म। 500 रुपए, 600 रुपए, जो बुक बोलेगी कि डिविडेंड को कलेक्ट करने इंटरेस्ट पे, पहले डिविडेंड के कलेक्शन चार्जेस तो मिलते ही फर्स्ट ऑफ ऑल। ये मैं नहीं। इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है ना, बोरो 30,000 लेके बैंक से फिर इन्वेस्ट किए, तो उसका जितना आप खर्चा निकालो पहले। जैसे मैं अगर इसी का करता, तो 30,000 का 15% अगर होता भी, तीस 45। हजार का 15% इट्स 45 हाँ जी। इंटू 1 जून को आपने लोन लिया, तो मीन्स दैट 10 मंथ्स, 10 10 मंथ्स। बाई 12, तो 3,750 बनता मेरा ये। वैसे हम्म। बनता। अब मान लो डिविडेंड मिलता 5,000। मान लो अगर डिविडेंड मिलता, अगर मिलता, तो मिलता 5,000 मान लीजिए, तो 5,000 का मैक्सिमम 20% इज बस। 1,000। तो मैं 3,750 खर्चा ना देता, सिर्फ 1,000 ही 1,000 रुपए खर्चा आपको अलाउड होता एज देता। अ इंटरेस्ट डिडक्शन। ठीक है। डन। लो अब मैं आपको टोटल लगवा देता हूँ। 164,550 कैसे बना? स्टार्टिंग से आ जाइए, कैलकुलेटर उठा लीजिएगा जब मोबाइल पे कर रहे हैं। पहली इनकम थी बांग्लादेश से 6,500, मैं साथ साथ बोलता जाऊंगा। पहली इनकम 6,500। दूसरी इनकम 14,400, जो 1,200 रुपए का प्लॉट महीने पे किराए पे दिया, इंटू 12, 1,200 इंटू 12, 14,400। तीसरा नहीं आएगा, बताया था, स्टोरिंग ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, वो एग्जाम्प्ट होता है। नंबर 4 वो मैनेजमेंट में चला गया, प्रोफेशनल इनकम चला गया। नंबर 5 जरूर आया था। नेट अगर आपको दिख रहा हो, मैंने करा हुआ है, नेट आया था इसका 6,850 नेट करके। 14,600 टन आपने पत्थर निकाला, 0.50 पैसा, मतलब 50 पैसा रॉयल्टी थी, माइनस जो खर्चे कमाने के लिए किए 450। नेट इज द 6,850। पॉइंट नंबर 6, जो अपने प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे देके 29,000 रुपए कमाए, वैसे तो 36 कमाए, कमाने के लिए 1,000 और 6,000 की क्या लग गई? डेप्रिसिएशन, तो नेट इज द 29। उसके बाद घर वगैरह किराए पे देके आपने 1,500 रुपए महीने पे घर किराए पे दिया, साल का 18। उस घर को भी तो आपने रेंट पे लिया था, आपका कोई खुद का, पर 2,000 पूरे घर का था, आपने 40% पार्ट किराए पे दिया, तो 2,000 का 40% आपका खर्चा बन गया 800 इंटू 12। आगे 1,000 के म्यूनिसिपल टैक्स, उसका 40% 400, और 500 रुपए रिपेयर पूरे घर की, तो उसका 40% 200। तो मैंने नेट लिखा हुआ है 7,800, अगर आप सही चल रहे हो। यहां तक आपका कैलकुलेटर पे आ गया होगा 6,4,550, यहां तक। प्लस मुझे याद आ रहा है 1 लाख रुपए की आपकी रॉयल्टी वाला, जो लॉटरी 70,000 मिला था। तो कमाया कितना होगा? ग्रॉस अप करके 30% टीडीएस काट के मिलता है, तो कितना मिला होगा? इट्स अ 1 लाख एक्चुअली लॉटरी। तो टोटल आ गया जी आपका 164,550। यू कैन चेक दैट। कोई डाउट है तो आराम से मुझसे पूछ सकते हैं, वरना रिकॉर्डिंग में आपके पास ये पूरा आ चुका है।
जैसे मर्जी इसको लिखिए, जैसे मर्जी इसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोले डाउट सर? दृष्टि, मुस्कान, कृषि, कोई डाउट है तो काइंडली प्लीज बताते जाइएगा, तभी थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा। हर्षित, प्राची, कोई डाउट? टोटल आपका मैच कर गया है। फिर भी कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आराम से पूछिए, या चैट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं मुझे, तो क्लियर हो जाएगा। बोलिए, वरना आगे परस्यू करें। सर क्लियर है। डन है जी, चलो गुड। टोटल मैच कर लीजिएगा, सब लिखा लिखाया पड़ा है, मैं रब नहीं कर रहा, आप आराम से देख सकती हैं। फिर भी कोई मैच नहीं कर रहा, एनी टाइम दोबारा पूछ सकती हैं क्लास में मुझे बता के, ठीक है? लो सर, अगला क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट ट्राई करिए, मैं साथ साथ ही करूंगा, बिल्कुल छोटू सा है ये, मुझे फिर भी ठीक लगते हैं ऐसे वाले, सीधा सीधा इनकम दी होती है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एडवर्ट प्रीवियस ईयर, तो पक्का है सर, 21-22 का क्वेश्चन आना है। कंप्यूट द इनकम अदर सोर्स असेसमेंट ईयर, डन सर। ही रिसीव्ड, ऊपर ही बोल दिया उसने, रिसीव्ड फलाना फलाना, मुझे सब कुछ दिख रहा है, मैं नीचे बोलूं पहले। ही पेड 100 फॉर कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, तो मैं पहले इसी पॉइंट पे क्या कर रहा हूँ पार्थ? कटिंग। क्यों भाई? अलाउड डिविडेंड नहीं की होते। कलेक्शन पे कोई खर्चा अलाउड नहीं होता, रिमेंबर दैट, ये आगे बहुत बड़ा ना है। 1000 रुपए फॉर टाइपिंग द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ बुक, ये बुक को लिखने का खर्चा ये जरूर मिल जाएगा अगर आपने बुक से कुछ कमाया है। देखते हैं आगे आंसर है। डायरेक्टर फी, बोलो मैं टिक करता जाऊं बस ऐसी नॉर्मल। डायरेक्टर फी टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट टैक्सेबल, सर हमें नहीं पता बैंक डिपॉजिट कौन सा, मे बी सर वो कहते थे वो 3500 तक माफ होता है, वो पोस्टल सेविंग है। पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट का ब्याज 3500 तक माफ है। यहाँ कुछ नहीं लिखा भाई, बैंक लिखा है, मेरी बात। बैंक डिपॉजिट, नॉर्मल सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट टैक्सेबल। अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्स बताया था, इंटायरली टैक्सेबल, इसको बोलते हैं, इन सेक्शंस को क्या बोलते हैं? अनडिस्क्लोज्ड इनकम, अनडिस्क्लोज्ड एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड एक्चुअली वर्ड दैट। और इस इनकम पे वैसे नॉलेज के लिए बता दूं, फ्लैट टैक्स लगता है सबसे हाईएस्ट, कितना? 60%। कुछ माफ नहीं होता, कोई सेट ऑफ नहीं होता, बिकॉज दीज आर द अनएक्सप्लेन्ड सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड सोर्सेज ऑफ इनकम, अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स, अनएक्सप्लेन्ड इनकम्स, ऐसी चीज होती है। सेक्शन 69 ए बी सी डी ई अगले सेमेस्टर में आपके पास आएगा, वहां मिल जाएगा आपको ये। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गलती मत करना, ऊपर क्या लिखा हुआ था पार्थ? रिसीव्ड, तो ये कौन सी होगी नेट पक्का? पड़ेगी। नेट होगी। तो यू हैव टू ग्रॉस इट, मैं यहां पे कर दूं 24,500 डिवाइड बाय, कैलकुलेटर आप रख लीजिएगा, 70, ऊपर क्या आ जाएगा? 100। 24,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 70, तो मेरे अकॉर्डिंग आ गया जनाब, इट्स 35। so please remember that now your income is 35। रॉयल्टी फ्रॉम अ बुक रिटर्न कितनी आई, जल्दी बोलिएगा? रॉयल्टी 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 8। बट आपको पता है 1000 रुपए लग गए क्या लिखने के लिए, जल्दी बोलो? बुक लिखने के लिए। तो नेट इनकम कितनी लेंगे 8 की जगह, जल्दी बोलिएगा? 8 माइनस 1000 इनकम कमाने के लिए खर्चा, तो नेट इनकम इज 7। गिविंग लेक्चर्स इन फंक्शंस, नॉर्मल है, मैं टिक कर देता हूँ 5। इंटरेस्ट ऑन लोन रिश्तेदार को दिया, इट्स 7। डिवेंचर्स टैक्स फ्री हैं, बताया था, जब भी टैक्स फ्री आ जाए तो वहां टीडीएस का रेट होता ही होता है एट द रेट 10। वेदर, आज एक बात और सुन लीजिए, लिस्टेड और वेदर अनलिस्टेड, आपके लिए थोड़ा काम कम कर देता हूँ वरना आप टेंशन में आ जाएंगे, सर ये बड़ा चक्कर है यार। लिस्टेड अनलिस्टेड, आज मैं थोड़ा क्रक्स बनाना की कोशिश करी कि आपको चार्ट दे दूंगा पेपर के एंड में, समरी फ्लो चार्ट में, कि इफ कंपनीज ऑफ कंपनी प्राइवेट पब्लिक क्या क्या सीन है। प्राइवेट के तो क्या ही डिवेंचर होंगे, पब्लिक के हैं तो गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, टैक्स फ्री है, एवरीथिंग आपको एक चार्ट में मिल जाएगा, तो पेपर में डाउट ना आए। आरएससी में लिस्टेड है, तो इस 3600, इस 36 को हम कैसे लिखेंगे पार्थ? डिवाइड बाय 90 इंटू 100 करके, इट्स 4000। तो एक और और पॉइंट, 10% टीडीएस का, हाँ जी? एक और पॉइंट नहीं था, जो एग्जाम्प्ट होते थे टैक्स से, वो अनलिस्टेड कंपनीज टैक्स से एग्जाम्प्ट होती नहीं, थी। वो नॉर्मल कंपनीज है, अनलिस्टेड, नॉर्मल अनलिस्टेड। कंपनीज, नॉर्मल, अच्छा। नॉर्मल, जैसे कोई बाटा लिमिटेड बोल दो, पब्लिक कंपनी कोई भी बोल दो, पर टैक्स फ्री ना हो, जिसके आगे टैक्स फ्री वर्ड आ गया वो आपको लॉस अप करना पड़ेगा ही पड़ेगा। टैक्स फ्री का मतलब क्या है कि आपके हैंड में, एज अ डिवेंचर होल्डर या एज अ शेयर होल्डर तो बोल नहीं सकता, एज अ पब्लिक आपके हैंड में वो टैक्स फ्री है, आपका टैक्स हम पे करेंगे ठीक आपके है। बिहाफ पे। तो डिविडेंड ऑन शेयर्स, इस पे भी टीडीएस लगता है, बताया था, अगर 5,000 से ऊपर डिविडेंड मिले, तो यहाँ तो मिल ही कितना रहा है?
6300, तो ये भी, इस पे भी कितना टीडीएस कट के मिला होगा, जल्दी बोलेगा। 10%। इसको भी ग्रॉस अप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जल्दी बोलेगा। 7। इसको भी ठीक कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा ये, 7। ये मैं टिक कर दूं, ठीक हो गया। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट सेविंग, अब बोल मेरे भाई, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट सेविंग 500 रुपए क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिएगा। एग्जम्प्ट, बिकॉज पोस्टल सेविंग 3500 रुपए तक क्या है, जल्दी बोलिएगा। एग्जम्प्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में 3500 तक। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2200 रुपये टैक्स खत्म। और ये कोई खर्चा मिलेगा नहीं, 1000 रुपये आपने ऊपर ही माइनस कर दिए। अब टोटल करके आप देख लीजिए, आपका मैच करना चाहिए। पहले नीचे बोल रहे, डिविडेंड इज टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन पोस्टल सेविंग एग्जाम्प्ट है अप टू 3500, अनडिस्क्लोज पे टैक्स देना पड़ेगा। फ्लैट रेट कौन सा, 60, ठीक है बता दिया, वैसे काम नहीं आएगा। लो टोटल कर लीजिए आप फटाफट, आप टोटल कर लीजिए। डायरेक्टर फी कितनी है, जल्दी बोलेगा। डायरेक्टर फी 10,000, बैंक डिपॉजिट 3, अनएक्सप्लेन्ड 12, विनिंग फ्रॉम लॉटरी ग्रॉस करके कितनी आई थी, ग्रॉस करके 35, रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स वो खर्चा काट के 1000 रुपये टाइपिंग का कितना आया था अपना 7, लेक्चर्स दिए किसी के अपने फंक्शन में जाके उसके कितने पैसे आए थे 5000, रिश्तेदारों को लोन दिया था उस पर कितना ब्याज कमाया 7000, ये 3600 का जो इंटरेस्ट मिला ग्रॉस अप करके कितना आ जाएगा 4, टैक्स फ्री है ना 4, और डिविडेंड ऑन शेयर ग्रॉस अप करके कितना आ जाएगा, इट्स अ 7 अभी तक मेरा, ठीक है सर अगर 7। नॉर्मल लिखा होता डिविडेंड ऑन शेयर्स में रिसीव्ड ना होता, फिर तुम क्रॉस अप ना करते ना, रिसीव्ड था नहीं इसलिए। फिर नहीं जी, ऊपर एक्चुअली रिसीव है, पर मैं एक चीज फिर कहूंगा वहां पे पार्थ एक पॉइंट और बन जाता है वहां पे, अगले क्वेश्चन में दिखाएंगे चार्ट बना के कि 6300 है, 5000 से ज्यादा है तो टीडीएस फिर आपको खुद जमा कराना पड़ता, फिर खुद देना पड़ता। कि मान लीजिए वहां फिर 7 लिखा होता आपको, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऊपर रिसीव ना होता, तो डिविडेंड ऑन शेयर 7, तो आप 7 का खुद 10% करते कितना 700 रुपये अलग से दिखाते, पर इनकम तो 7 ही काउंट होती है, आपको सही कह रहे हो, इनकम 7 ही काउंट होती है, ग्रॉस, ग्रॉस बढ़ते हैं, ग्रॉस और नेट, इनकम इज अ ग्रॉस, वो ठीक है। ठीक है, नेट आपको मिलता है, इन अकाउंट मेरे कितने पैसे आए होंगे 6300, बट जब मैं अपनी रिटर्न भरूंगा वहां अदर सोर्स कितना दिखाऊंगा, इट्स अ हाँ 7, जी हाँ। बिल्कुल। और पोस्टल माफ हो गया बिकॉज ऑफ 3500 रुपये से कम है, और लास्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2200 रुपये, तो मेरे अकॉर्डिंग 92,200 देख लीजिएगा, ये रहा 92,200। किसी वर्ड में डाउट है आराम से एक बार देखिए, और फिर बता रहा हूँ आपके लिए क्लैरिटी इन माइंड्स, इंटरेस्ट का प्रॉपर एक चार्ट आपको बना के दे देंगे, पेपर में मतलब ही नहीं है क्वेश्चन गलत हो जाए, बिल्कुल सेट बैठेगा, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं आपको, अदर सोर्स का पॉइंट तो, पर थोड़े से पॉइंट आपको अपने माइंड में रखने पड़ेंगे कि हाँ न्यूमेरिकल करना है, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, और सबसे छोटा न्यूमेरिकल है इसका और अपना कैपिटल गेन, बाकी सारे एज चैप्टर में से सबसे छोटा न्यूमेरिकल। देखिए जी, कोई यहां तक डाउट है पूछिए आराम से। डायरेक्टर फी फुल टैक्सेबल, बैंक इंटरेस्ट टैक्सेबल, अनडिस्क्लोज्ड टैक्सेबल, लॉटरी को ग्रॉस अप क्यों किया सर, कहीं लिखा हो तो है नहीं ब्रैकेट में नेट, कहीं नहीं लिखा सर, बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है, फर्स्टली उसने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बता दिया क्या, वो रिसीव्ड, अब रिसीव होता है टीडीएस काटने के बाद, सो दैट्स व्हाई मुझे हर चीज को ग्रॉस अप करके अपनी इनकम लेनी पड़ी, कई जगह जाकर इंटरेस्ट को भी ग्रॉस अप करना पड़ा, डिविडेंड को भी ग्रॉस अप करना पड़ा, लॉटरी को भी ग्रॉस अप करना पड़ा, और डन, 3 पॉइंट्स आते हैं। सर एक पोस्टल पॉइंट माफ है, था कि अगर 5000 से ज्यादा डिविडेंड रिसीव्ड हो तो 10% टीडीएस कटता है। हाँ जी तभी कट गया, देखो, अगर यहाँ पे देख, रिसीव नहीं भी होता तो भी हम करते इसको क्रॉस अप। मैं वही तो कह रहा था, फिर वहां पे जो पार्थ ने पूछा वही पॉइंट था, ये फिर यहाँ पे लिखा क्या होता अपना मुस्कान, ये वर्ड हटा दीजिए पहली बात तो, फिर यहाँ डिविडेंड ऑन शेयर डिक्लेयर्ड बाय कंपनी, खुद 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 कितना लिखा होता ध्यान से बोलूं, 7000। ऑलरेडी, तो आप 7 ही लेते, बस डाउट क्या है हमारा, हमें 63 से क्रॉस अप करने में हैबिट बन जाती है कि नहीं सर तो हमेशा क्रॉस अप कराते हैं, सर इसलिए क्रॉस अप कराते हैं कि आपको डिविडेंड मिलता है, कंपनी खुद टैक्स काट के ही आपको डिविडेंड देती है आपके नाम पे, इट्स ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी कि जब भी आपको डिविडेंड रिसीव हो आपने आपने टैक्स देंगी। बच्चा कहता है यार कंपनी को टीडीएस काट रही है मैं खुद जमा करा दूंगा, नहीं करा सकते हैं, मना नहीं कर रहे, नहीं कह रहे कि आप गलत हैं, बट इट्स ऑब्लिगेशन, टीडीएस चैप्टर में इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनकम टैक्स वालों ने ऑब्लिगेटर बनाए हैं कुछ लोग, जैसे आप बैंक में एफडी कराते हैं, सुनने वाली बात है, आप बैंक में एफडी कराते हैं तो नया लॉ आ चुका है, अगर आपको पता हो 10% टीडीएस का रेट है एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर, सेविंग के ऊपर नहीं, एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर, अगर एफडी का ब्याज अगर आपको 40,000 से ज्यादा मिलता है, अगर कल को कोई बैंक मान लो आपको एचडीएफसी बैंक कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है मुस्कान 50,000, कोई भी एफडी आपने करवाई, तो इट्स अ ड्यूटी ऑफ बैंक, नॉट ड्यूटी ऑफ यू,
आप कहते मैं अच्छी हूं, मैं सही हूं, मैं इनकम दिखाऊंगी, आप दिखाइए, अच्छी बात है, बट इट्स अ ड्यूटी ऑफ बैंक टू डिडक्ट टैक्स ऑन द 50,000, तो उस पर 10% काट के कितना काटेगा? 5,000। आपके अकाउंट में कितने पैसे आएंगे इंटरेस्ट के नाम से? इट्स अ 45। हम वहां लड़ने लग जाएं कि मैं खुद दे सकती थी टैक्स, आपने क्यों ले लिया, या फिर क्या हो गया, आपने तो देना ही था, हाउस उसने दे दिया, बट आपको बाय रूट ऑफ बाय फाइलिंग रिटर्न, देन आप रिटर्न का रूट फॉलो करिए, गवर्नमेंट को बताइए कि मेरी इनकम तो यार 3 लाख है, मेरी इनकम तो 4 लाख है, और 5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं बनता, आपने मेरा 5,000 काट लिया, कोई बात नहीं, वो रिफंड आ जाएगा। पर दिस इज अ चेन, इज अ पार्ट ऑफ चेन। ऐसे तो हर बंदा कहेगा जी मैं सही हूं, मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ, मैं कौन सा करप्ट हूँ, तो ये ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, टीडीएस इज अ पॉइंट। डन है? बट सर हमें इस केस में 7,000 को ग्रॉस अप करना चाहिए ना, क्योंकि हमें इसमें टीडीएस कटा हुआ है 10%। तो ये 63 है, मेरे क्वेश्चन में ना जाओ ना, क्वेश्चन की अकॉर्डिंग चलिए, अगर मेरे क्वेश्चन में यहाँ 7 होता देन आई विल, फिर मैंने ऊपर लाइन नहीं काटी, फिर रिसीव वर्ड रखो ना। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या दिया जल्दी बोलो? रिसीव्ड। और रिसीव के अकॉर्डिंग तेरे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, इसको मैं रब कर देता हूँ। रिसीव के अकॉर्डिंग मेरे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, चेक करिए, चेक करिए, इट्स अ 63। अब बोलिए ना, अब मैं इसको अगर मैच करूँ? मतलब यहाँ पे अगर रिसीव नहीं होता और 63 होता, हाँ, तो तो फिर मैं हम इसको 63 को करता, फिर आपकी वाली बात माननी पड़ती कि 63 इज अ ग्रॉस डिविडेंड, इनकम ग्रॉस ही दिखानी है, बस ये डाउट में नहीं, इनकम ग्रॉस ही दिखानी है। बल्कि आपने क्या करा, जितने पैसे मिले, शायद आप सोचती थी, जैसे मैं इसमें पूछूंगा, आपके केस पे आता हूँ, आप जब रिटर्न भरेंगी, मुझे बताना, आप किसे पूछ लेते हैं, आप जब रिटर्न भरेंगी तो इंटरेस्ट ऑन एफडी अदर सोर्स में बताना क्या दिखाएंगी, यू हैव द टू ऑप्शंस, वेदर इट्स अ 50 और 45, बस ये बता दो क्या दिखाएंगी, अदर सोर्स में इनकम क्या 50, दिखाएंगी, 50 या 45? 50,000। डन, खत्म, यही तो है। अब जबकि मिला आपको कितना, मिला कितना आपको जबकि 45। अब क्वेश्चन में अगर मुझे रिसीव दिया होगा मुस्कान, देन आई ग्रॉस अप, वो वर्ड से पता चलेगा, मुझे नहीं पता चलेगा कि ये रिसीव है या खुद ग्रॉस है, हमें कैसे पता, ये क्वेश्चन बोल के जाएगा। तब ये डिजाइन द क्वेश्चन स्पेसिफिकली फॉर दैट कि रिसीव 63, राउंड ऑफ किया तो इट्स अ 7, दैट्स अ पॉइंट। ओके सर। डन। सर 5,000 से कम होता फिर तो कुछ ना होता ना टीडीएस ना में। ना भाई, डिविडेंड 5,000 से कम अगर है तो उस पर टीडीएस नहीं लगता, ठीक है। अगर 5,000 से है, वो लॉ में लिखा हुआ एक्चुअली पॉइंट, हर जगह अलग अलग पॉइंट्स हैं, जैसे कमीशन के ऊपर 5,000 का पॉइंट है, कमीशनिंग अगर आपको मिलती है 5,000 से कम मिलती है तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं है, क्योंकि वहां टीडीएस का रेट भी फर्क है 5%, वो अगले सेमेस्टर में प्रॉपर चैप्टर है हमारे पास टीडीएस का, तब ज्यादा डीपली बात हो जाती है। अभी के लिए आपको 10% ही रखूंगा मैं, 10 या 30, अगर देखा हो, मैं दो ही रेट लेके चल रहा हूँ आपके लिए, 10 या 30, ठीक। फालतू कोई रेट नहीं ले रहे आप, कार्ड गेम पजल्स वगैरह का 30, बाकी ब्याज वगैरह डिविडेंड वगैरह सब 10 में। चले सर आगे, हाँ जी। चलो 13 नंबर देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहता है आइएगा। हरी गोपाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, बेंगलोर से, उसकी फॉलोइंग इनकम है, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको कितनी सैलरी मिलती है, बड़ी अजीब बात है, 2500 रुपए महीने, तो साल का कितना हो जाएगा, 2500 इंटू 12 आप कर सकते हैं, इट्स अ 30। डेली अलाउंस उसको मिलता है मुस्कान 15, 100 फॉर अटेंडिंग द वेरियस सेशंस, दिस इज द एग्जाम, आपको पता होना चाहिए, जितने एमपी एमएलए हैं उनको जो भी डेली अलाउंस मिलता है, मतलब खर्चा पानी, आने जाने का, सेशन लगाने का, गाड़ी वगैरह का खर्चे होते हैं एक्चुअली, डेली अलाउंस जो भी होते हैं, ओके, वो सारे एग्जाम होते हैं, बिकॉज वो मिली क्यों रहे हैं, खर्च करने के लिए। अब ये नहीं ना मैं उनसे प्रूफ मांगू, हाँ भी तूने खर्च करा नहीं करा, नहीं, इतना नहीं चाहिए, टेक्निकली ले रहे, हाँ जो सैलरी है अगर आपको पता हो, इनकी इनकम सैलरी में नहीं जाती, कहाँ जाती है, अदर सोर्स, तो मैंने पहले ही बोल दिया, 2500 इंटू 12 कितनी, 30। डन पॉइंट। लो जी, ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, इतने से थोड़ा इसको इलाज कर लेता हूँ, ध्यान से आप अपनी कॉपी पे करना। ही हैड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कुछ कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, टैक्सेबल इनकम बतानी है श्री गोपाल की, अंडर इनकम अदर सोर्स, ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स, बिकॉज सैलरी का डाउट था, वही मैंने बोल दिया, तो सैलरी टैक्सेबल बोल दिया, अलाउंसेस एग्जाम्प्ट, वो डेली अलाउंस, डेली अलाउंस नीचे आंसर दिया हुआ है, बाकी अब बात करते हैं, अभी अभी आंसर देखने का फायदा नहीं, चलो भाई, लो जी पढ़ाइए अपना, कौन है जल्दी आइए। 10% आपको क्या मिला, पार्थ दीदी बोलिएगा, एम माई शुगर वर्क्स कंपनी है, फेस वैल्यू है इतने के, प्रेफरेंस शेयर है आपके पास, तो क्या छोटू सा डिविडेंड मिला होगा, 5,000 का 10%, मुस्कान कितना डिविडेंड मिला होगा उसके देखिएगा, 5,000 का 10%, ऑन कर। 500 रुपए, तो क्या टीडीएस लगाएंगे यार, 500 रुपए, वहां 5,000 लिमिट है डिविडेंड की, ओके। 1,000 इक्विटी शेयर परचेज करे 10 ईच के टाटा फिनले में, कंपनी डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 15%, 15 फेब 21,
15 फेब 21। ओके सर, बट पेड इज ऑन, कब दे रही है कंपनी? 1 जून 21। एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 10% ऑन 30/3/22। फर्स्टली यू हैव टू क्लियर दैट। आपको क्वेश्चन कौन से ईयर का बनाना होता है ये आपको पता होना चाहिए, 21-22 का। और देखा जाए कंपनी ने इंटरिम दिया 15, फाइनल दिया 10। फाइनल तो चलो उसी साल पे हो गया, कब? 30/3, पढ़िएगा कब है? 30/3/22, 30/3 एक दिन पहले बच गए आप लोग। जबकि आप कहां तक क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, जल्दी बोलो। 31/3/22 तक आप चेक कर रहे हैं, जबकि कंपनी ने 30/3/22 को फाइनल डिविडेंड दिया। अरे तो 1000 शेयर आपके पास 10 ईच के, कितने की इन्वेस्टमेंट हुई, जल्दी बोलेंगे? 1000 इंटू 10, इट्स 10,000। इसका 15% इंटरिम मिला, इसका 10% फाइनल। 10,000 का 10% कितना होता है, जल्दी बोलिएगा? 1000 रुपए। 1000 रुपए। 10,000 का 15% कितना हुआ? 1500 रुपए। ये टोटल डिविडेंड आपको मिला कितने रुपए रजे? 2500 रुपए। सर फाइनल समझ आया, उसी साल पे हुआ। इंटरिम जबकि पिछले साल डिक्लेयर हुआ। सर इंटरिम होता क्या, आपको पता था? ड्यूरिंग द ईयर पे हो जाए, 21 का 21 में जब बोला जाए तब पे हो जाए, वरना उल्टा होता है। फाइनल डिविडेंड जिस साल डिक्लेयर होता है, पे अगले साल होता है, इस ईयर से। तो यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर चाहे पिछले साल किया था, पर जिस साल पे हुआ उस साल की बात करी जाएगी आपसे। डन। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, अलग अलग कंसेप्ट है। तो 2500 रुपए ये इनकम है, 500 रुपए ये इनकम है, बाकी मैं फालतू कुछ नहीं लिखूंगा। और 10% एफडी करा रखी है, 10,000 की, हेल्ड इन द इंडियन बैंक। इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड, क्या है जल्दी बोलेगा? एनुअली। तो क्या खास बात है? और 10% एफडी ऑफ 10,000, तो कितना ब्याज मिल जाएगा, जल्दी बोलिए? कितना ब्याज मिलेगा? 1,000। तो ठीक हो गया। ही रिसीव डिविडेंड ऑफ कितने का, जल्दी बोलो? 500। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये अलग हो गया जी, ये अलग हो गया। 500 रुपए मैं सर्कल करता जा रहा हूँ, जो मेरी इनकम है उनको मैं सर्कल करता जा रहा हूँ, ठीक है? बाकी रब कर देता हूँ, बाकी रब कर देता हूँ, ठीक हो गया। आगे, ही वॉन 8,000 इन द क्रॉसवर्ड पजल एंड हॉर्स रेसेस। कुछ वर्ड समझाया? क्या लिखा हुआ पार्थ? मुस्कान? वन। नॉट रिसीव्ड। तो इसको ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऊपर वाले ऑलरेडी क्या लिखा हुआ डिविडेंड है, में इतना प्राइस आपने जीता, मिला नहीं। अगर मिलता तो डेफिनेटली 30% काट के ही मिलता। समझाया पॉइंट? अगर डिफरेंस फील कर रहे हो कि इसको भी 8,000 डिवाइड बाई 70 कर दो, फिर काम खराब हो जाएगा। ही वॉन, विनिंग्स, नॉट नेट, नॉट रिसीव्ड। वर्ड समझिए। आगे, 1 सितंबर को उसने प्लॉट परचेज किया घर बनाने के लिए। ऑन शॉर्टेज ऑफ फंड्स कुड नॉट गेट कंस्ट्रक्टेड, घर नहीं बना पाया, तो उसने 150 रुपए महीने पे घर किराए पे दे दिया। तो क्या खास बात है यार? 1 नवंबर को किराए पे दिया, फॉर हाउ मेनी मंथ्स? चेक करके बताइएगा। आई थिंक सो 5। 1 नवंबर से, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जल्दी बोलेगा? मार्च। 5 महीने के लिए 150 रुपये महीने का किराया है। तो कितना किराया आ जाएगा? मैं सर को कर देता हूँ, 750 रुपये। आगे, ही हैज लेट प्लांट मशीनरी एंड ऑल्सो बिल्डिंग टू अ मंथली रेंट, कितने पे, जल्दी बोलो? कितने रेंट पे? 5,000 रुपये महीना। इंटू 12 कितना होता है, जल्दी बोलिएगा? 5,000 इंटू अगर 12 करो कितना होता है? 60। उसको कमाने के लिए उसने पास क्या करा? 1,500 रुपये लगा दिया भाई रिपेयर पे, फर्नीचर पे, प्रीवियस ईयर में। और डेप्शन लगा दी कितनी, जल्दी बोल? 10,000। तो 11,500 रुपये खर्चा कर दिया 60,000 कमाने के लिए। 60,000 माइनस 11,500, तो कितना आएगा आप बता सकते हैं? 48,500। डन। क्वेश्चन कंप्लीट है। तो इसको मैं अलग से सर्कल कर देता हूँ। तो सर्कल वाले टोटल्स आप ऐड कर लीजिए, बाकी पढ़ लेते नीचे। डिविडेंड फ्रॉम कंपनी टैक्सेबल है, कोऑपरेटिव 500 है, 8,000 ये क्या था, मुझे जोड़ना पड़ेगा खुद, ठीक है? हाँ 8,000 वो पजल वाला वॉन, ओके। 750 का रेंट आया था, वो जो घर नहीं बना पाया 5 महीने के लिए, शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो गए थे, घर किराए पे दिया। मशीनरी का 11 माइनस के 48,500। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टोटल आ रहा है 91,750, टोटल कर लीजिए। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। और कुछ यहाँ बैठा है, 30 की ये थी एमपी की सैलरी, याद है? तो यहाँ लिख देता हूँ, एमपी सैलरी। सर हमने ना एक हाँ इलस्ट्रेशन जी, की थी जिसमें हमने डिक्लेयर वाली डेट ली थी डिविडेंड की। वो भी आएगा रजे, वो पॉइंट पे मैंने कराना है। आई थिंक सो 14th क्वेश्चन है, ये लो, इसी में वो आपका पूरा कंसेप्ट बिल्ड करूंगा रजे। ये रहा। तो वो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम डिक्लेयर वाली डेट के हिसाब से चले, वो तो पिछले साल फिर हो गया होगा टैक्स। डिविडेंड डिक्लेयर में फिर यहाँ चेक करो, जो आप पूछ रही हो अपना कौन है मुस्कान, वहां चेक करो, इंट्रीम नहीं होगा, देखो, बोलो कौन सा है? इलस्ट्रेशन में ढूंढनी पड़ेगी।
नहीं नहीं, इलस्ट्रेशन तो होगा, वो तो मैं खोल ही देता हूँ। वहां चेक करो डिविडेंड के साथ क्या वर्ड लिखा हुआ है, इंटरिम या फाइनल या कुछ भी लिखा हुआ, चेक करो। इसमें तो इंटरिम लिखा है। कौन सा? सर आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? मैं तो इसमें कह रहा हूँ, आप तो 14 में रीड करवाऊंगा, एक्चुअली 14 तो पेंडिंग है। 14 में डाउट आने वाला है आपका, वो भी पढ़ाऊंगा। और 14 में दो बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी, वो क्या है ये, एक है इंटरिम और एक है डिविडेंड। तो नथिंग मेंशन, ओनली डिविडेंड, तो इट्स अ फाइनल डिविडेंड, मैं तो ये बात करने वाला हूँ आपसे। और इंटरिम होता है ड्यूरिंग द ईयर। और फाइनल की खासियत क्या होती है, हमेशा एक साल लेट चलता है। अगर आप जनवरी +2 में पढ़ी हुई है, कैश फ्लो भी आपने पढ़ा हुआ है बल्कि, प्रपोज डिविडेंड की एक साल लेट चलता है। अगर मैं हाँ 21-22 के क्वेश्चन की बात करूंगा तो ये 22-23 में ही पे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 22-23 में लोगों को पे होने का मतलब, ठीक है आप आज मुझे पिछले साल के पैसे मुझे आप इस साल दे दो, पिछले साल के पैसे आप मुझे इस साल दे दो, इट डजंट मीन दैट कि मैंने इस साल कमाए। वो कमाए उसी साल थे जिस साल की वो रिलेट करते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अभी आपको चेक करवा दूंगा, पहले आप इसका एक बार टोटल कर लीजिए, क्या ये मैच कर रहा है आपका, फर्स्टली। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपना 30,000 की MP की सैलरी थी, अगर मैं सही हूँ, प्लस 2500 रुपए के एक डिविडेंड थे, प्लस 1000 रुपए का एक डिविडेंड था, 500 रुपए का वो प्रेफरेंस वाला था शायद। आगे चलेगा, मैंने कर दिया। कर रहा है सर ये मैच। 2500 और अपना 500 रुपये, फिर 500, फिर 1000, उसके बाद था 750, और उसके बाद था 48,500, और एक था 8,000 रुपये पजल के। तो इट्स अ 91,750, बिल्कुल सही, 91,750, देख लीजिए। सर इंटरिम में हमें जब पे हुआ तब देखना है, और नॉर्मल डिविडेंड में जब डिक्लेयर हुआ तब देखना है। जिस साल डिक्लेयर हो गया, एक्चुअली मैंने अभी बताया कि फाइनल डिविडेंड पार्ट होते ही मोस्टली पिछले साल के होते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अभी दिखाता हूँ, पहले एक बार ये देख लीजिए, फिर आप आपके पॉइंट पे आ जाएंगे। इन सबकी समरीज आपको मिलेगी, 14 नंबर है, इसमें पॉइंट ही है क्या पढ़ने वाला, तो और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, आपको भी बड़ा छोटा क्वेश्चन है। स्वामी प्रसाद है, फर्निशेस द फॉलोइंग इनकम, एंडिंग दिए हुए हैं। डिविडेंड फ्रॉम अ टी कंपनी जून 21 में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जून 21 में डिविडेंड मिला। 2500 रुपये जो कहता है 60% कंपनी की एग्रीकल्चर इनकम है। हमें पहली बात तो हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं, कंपनी की कौन सी इनकम है, वो कंपनी को फायदा होता है उस चीज का कि 40% बिजनेस इनकम है, 60 वो। आप तो एक तरह के जस्ट इन्वेस्टर हैं, तो आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट कभी नहीं आता। अगर मैं कहूंगी कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ कि पेरेंट्स मोस्टली चैरिटेबल एक्टिविटी करते हैं, तो इससे मुझे क्या मतलब, मुझे तो फीस चाहिए। अब ये थोड़ा कि अगर आप चैरिटेबल काम करते हैं तो मैं भी चैरिटेबल काम करूंगा, तो ये कोई मतलब नहीं। वो जान के बता रहा है डिविडेंड मिला टी कंपनी से 2500, और जबकि कंपनी की 60% इनकम क्या है, माफ है, तो हमें क्या लेना। वो डिविडेंड कंपनी की होगी ना, हमें तो 2500 मिला, तो 2500 का 2500 ही क्या है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इट्स अ टैक्सेबल। ये वैसे ही एक माइंड में आ जाता है। आपकी बच्चा नोटिफिकेशन बच्चा अब करना शुरू कर देता है 2500 का 60, 2500 का 40, ऐसा कुछ नहीं करता। क्या कह रहे हो पार्थ? सर, पर हम निकाल तो कंपनी का ही रहे हैं ना, कंपनी का टैक्सेबल होगा कि नहीं नहीं रजे, होगा। कंपनी का कहाँ निकाल रहे हैं, श्री स्वामी प्रसाद का एज ए इंडिविजुअल। कल को आप टी कंपनी में पैसा लगाते हो पार्थ, आपको जो डिविडेंड मिलेगा, आपको उसका क्या इम्पैक्ट है? आप सरकार को कह रहे हो कि जो मुझे डिविडेंड बट मिला, पता है किस कंपनी से मिला है? उस कंपनी से जिसका 60% एग्रीकल्चर है। हमें क्या मतलब यार, इससे आपको कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है सर, समझ गया, कंपनी जैसे की। कोई, मैं एक एग्जांपल देता था, लेस कंपनी कहे हम जितने पोटैटोज परचेज करते हैं, पता है किससे लेते हैं? किसी खेती बाड़ी से। वो तो कॉमन सेंस है यार, आलू खेती के किसान से ही लोगे, तो हम लेस कंपनी को थोड़ा माफ कर देंगे एज अ टैक्सेबिलिटी। तो वो पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट वोन, अमाउंट फिर बोल रहा हूँ क्या वर्ड है, वोन। आपने जीती हॉर्स रेस में, तो इसको ग्रॉस अप करने की जरूरत काइंडली प्लीज नहीं है, तो इट्स ऑलरेडी ग्रॉस अप, 65 वोन है। अब सुनो ध्यान से पॉइंट, बाकी पॉइंट पहले मैं पढ़ाता हूँ। अमाउंट क्या लिखा हुआ है बात यहाँ पे, रिसीव्ड, लॉटरी से कितना पैसा मिला मेरे भाई, 35,000। अब इसको तुझे मुस्कान क्या करनी पड़ेगी रजय, ग्रॉस अप। क्यों, जल्दी बोलो क्या वर्ड लिखा हुआ है, रिसीव। रिसीव्ड। अब आपको 35,000 मिला है मुस्कान, अब गवर्नमेंट आपको 35 क्यों देगी यार, टीडीएस काट के ही देगी ना। गवर्नमेंट तब तक प्राइस रियलाइज ही नहीं करती जब तक वो श्योर ना कर रहे अबाउट द टैक्स स्टेटमेंट। तो उसने 50 आपका लॉटरी जीते होंगे, 30% काट के 15,000, बाकी 35 आपको दे दिए। दिस इज द पॉइंट। इंटरेस्ट ग्रॉस ऑन डिपॉजिट विद फर्म, नॉर्मल टैक्सेबल, कुछ खास फर्क नहीं है, नॉर्मल टैक्सेबल है। ओके। डिविडेंड फ्रॉम अ कोऑपरेटिव, अभी तो पढ़ा, रिसीव्ड है ही छोटी अमाउंट है, इसको ना ग्रॉस अप करने लग जाना। सर 450 है, छोटी सी अमाउंट है ये, तो इट्स टैक्सेबल।
अगला इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर, कहने की जरूरत ही नहीं, जब खुद ही नॉन एग्रीकल्चर बोल रहे हो तो हम क्यों बोले फिर। स्वामी प्रसाद क्लेम्स ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंसेस, क्या बैंक कमीशन लग गई 100 रुपए फॉर कलेक्टिंग इंटरेस्ट एंड 500 ऑन विनिंग फ्रॉम किस पे, हॉर्स रेस पे, एंड विनिंग फ्रॉम किससे, लॉटरी पे। आपको पता होना चाहिए कोई भी खर्चा विनिंग के ऊपर क्लेम, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्लेम नहीं होता। अलाउड नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेज शेयर इन टी कंपनी, कितना खर्चा लग गया आपका, जल्दी बोलो कितना खर्चा लग गया आपका, 800 800 रुपए। ओके। एंड एक्सपेंस इंकर्ड फॉर परचेजिंग लॉटरी, कोई खर्चा नहीं मिलता लॉटरी परचेज करने का। अगर आपको याद हो मैंने कहा जी मैंने 4,000 की लॉटरी खेली तो मैं 50 जीता, जीत गए, अच्छी बात है। कोई लॉटरी डालने का खर्चा को नहीं मिलेगा, देखो पता होना चाहिए कि लॉटरी टिकट मैंने परचेज करी 500 की, नेवर, नो एक्सपेंडिचर ऑफ टिकट्स, ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं होता यार, सिंपल सी बात समझो पहली बात, ठीक है। हाँ बैंक कमीशन 100 रुपये आपको मिल जाएगा कलेक्टिंग इंटरेस्ट के लिए, विनिंग वगैरह का कुछ नहीं मिलेगा, लॉटरी का कुछ नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन लिया परचेज करने के लिए शेयर कौन सी कंपनी में, जल्दी बोलिएगा, अपना टी कंपनी में, तो इसका आपको मिल जाएगा, हाँ इंटरेस्ट मिल जाएगा लोन के लिए टी कंपनी का। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, और कुछ अब आ जाओ, आपके 2 पॉइंट रह गए मुस्कान, पढ़ो। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय डायरेक्टर्स, जल्दी बोल रहे कब है, जल्दी कब है, जनवरी Jan बाई, 22। जनवरी बाई किस में आता है पहले मुझे भी क्लियर कर दीजिए, आई थिंक सो 21 बाई, 21 बाई ही आपके क्वेश्चन का क्या होता है, जल्दी बोलिएगा, प्रीवियस ईयर, अगर मैं सही चल रहा हूँ, आराम से सोचना, सही है। हाँ जी। हाँ जी सर। बट पेमेंट वॉज रिसीव्ड इन कब रजे, जून बाई, जून 22। फॉर विच डिविडेंड वारंट व डिस्पैच, वो भी कब हुए, मई बाई, दोनों लेट है, मिला भी बाद में, और डिस्पैच जो वारंट सर्टिफिकेट्स आते हैं वो भी मई बाई, मई बाई समझते हो ना, अप्रैल नया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड एज कितना हुआ, जल्दी बोलो पहले तो, 8, चाहे वो डिक्लेयर इस साल हो गया था बट इट्स अ इंटरिम, पर होता था हो इंटरिम डिविडेंड हम उसको बोलते हैं, सुनने वाली बात है, जिस साल वो डिक्लेयर हो उसी साल पे हो जाए, अगर समझते हो बात, जिस साल डिक्लेयर एंड उसी साल पे। बट ये डिक्लेयर हो रहा है 21-22 में और पे होएगा किसमें, 22-23 में, तो इस इनकम को मैं ट्रीट करने वाला नहीं हूं ड्यू टू इंटरिम। अब अगला सुनो, डिविडेंड डिक्लेयर बताया नहीं कौन सा डिविडेंड, तो ऑब्वियसली अगर ऊपर इंटरिम है तो ये फाइनल होगा भाई मेरे, ओके। बाय पी कंपनी का अकेला वर्ड है, जनवरी बाई, फिर आप मुस्कान कहोगे क्या ईयर आ गया, जल्दी बोलो, जनवरी बाई, डिविडेंड वारंट व डिस्पैच कब हुए, जल्दी बोलो, अप्रैल बाई, ये तो बिल्कुल अगला साल आ गया। एंड पेमेंट रिसीव्ड इन, तो यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, बुक में जो क्वेश्चन है सोल्यूशन बुक में उन्होंने ठीक किया हुआ है, यहाँ पे 21 नहीं है, यहाँ पे 22, यहाँ पे 22 डिक्लेयर्ड बेस पे, अमाउंटिंग टू कितना दिया, जल्दी बोलो, 4, ये मुस्कान आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिएगा, टैक्सेबल, बिकॉज ऑफ इट्स अ फाइनल डिविडेंड। सर फाइनल डिविडेंड तो होता ही क्या है, पिछले साल का जो अगले साल पे हो, ठीक है, रिलेट टू 21-22, पर पे कब हुआ, जल्दी बोलो, पे कब हुआ, 22-23, चाहे 22-23 में पे हुआ, बच्चा कहता सर ये 1 जून 21 तो नहीं है, यार खुद दिमाग लगाओ, जब कंपनी डिक्लेयर जनवरी 22 में कर रही है तो पेमेंट पहले कैसे हो जाएगी डिक्लेयर से, तो ये आ जाता है डाउट, सर आपने जान के चेंज तो नहीं कर दिया। तो मैं कई बार पहले भी समझाता हूँ, लास्ट बैच में भी, मैं क्या प्रभु चलो मुझे छोड़ो, इतने प्रेजेंस ऑफ माइंड आप रखिए, पहले डिक्लेयर होगा देन पेड होगा, ये कभी आज तक हिस्ट्री में नहीं है चीज सर कि पहले कंपनी डिविडेंड दे रही है फिर कहती कोई नहीं सोचेंगे कब देना है, हद होगी यार, ये कभी नहीं है। तो यहाँ पे जून 22 ही है, और हमारे पास क्वेश्चन बुक तभी लेनी पड़ती है कि बुक्स में एरर कर देते हैं, फिर आंसर मैच नहीं करता, फिर वो बच्चे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं, उसका फायदा नहीं, फिर जून 22, मतलब कहता है फिर यहाँ पे भी तो जून 22 है, ऊपर भी जून 22 था, फर्क है सर वो इंटरिम था, मैं फिर बोलूंगा, और ये फाइनल है। आंसर भी क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड इज टैक्सेबल ऑन द डिक्लेयर्ड बेसिस, पर ये नहीं बताया कौन सा डिविडेंड, इट्स अ फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेयर्ड बेसिस। तो ये 4,000 सिर्फ यहाँ पे आएगा और कोई पॉइंट नहीं, मतलब मैंने एक पॉइंट पे कटिंग करी, ओनली थर्ड, ये बाकी सब पॉइंट्स आएंगे, आप टोटल करके देख लीजिए, आंसर मैंने मैच नहीं किया। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री स्वामी प्रसाद, इनकम अदर सोर्स, इनकम अदर सोर्स, ये कैलकुलेटर चलाइए अपना अपना, एक्सपेंस इंकर्ड फॉर कलेक्शन रेस विनिंग एंड हॉर्स आर नॉट अलाउड, डिविडेंड फॉर इंडियन कंपनीज टैक्सेबल, ये मैं फिर बोल रहा हूँ ऑन डिक्लेयर्ड बेसिस, या आप भी लिख सकते हैं बुक्स पे, ऑन डिक्लेयर्ड बेसिस फाइनल डिविडेंड। बोलो जी, एक और देख लीजिए, आपके सामने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे रख देता हूं ऐसे, लो कैलकुलेटर चलाइए, कोई डाउट आता है मुझे बताइए, मैं भी अपना कर लेता हूँ।
पहले वाले 2500 आया, 11 में 65 की लॉटरी निकल गई आपकी, एंट्री माना नहीं है। फोर्थ में जाके 4000 का डिविडेंड मिला, फिर जाके 35,000 को क्रॉस करके कितना आया था जल्दी बोलिएगा? 50, 56 ऑलरेडी इंटरेस्ट दिया हुआ है। डिविडेंड कोऑपरेटिव 450, 1500 का नॉन एग्रीकल्चर, और क्या था जल्दी बोलो? 100 रुपए का खर्चा था आपका, और कौन सा खर्चा था? 800 रुपए का, तो 69650 बोलेगा, 69650 इनकम। बोलिए पार्थ, मुस्कान, प्राची, दृष्टि, कोई डाउट है तो काइंडली बताइए। अर्पित, हर्षित, कृषि, नहीं सर। डन है? मतलब सर कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखाता हूँ। हाँ जी जी बोलिए। इंटरिम डिविडेंड हमें रिसिप्ट बेसिस पे लेना है और जो फाइनल है वो डिक्लेयर्ड बेसिस पे। गुड, मतलब सेम ईयर हो जाए, वैसे इंटरिम का सेम ईयर हो जाए, फाइनेंशियल ईयर सेम, फाइनेंशियल ईयर सेम, ठीक है सर। फाइनेंशियल ईयर सेम हो जाए। बाकी डे बाय डे आप एक बार क्वेश्चंस कर लीजिए, जितने मेरे एंड पे टाइम से पहले आपको, आई थिंक सो 4 तारीख का आपका पेपर हो जाएगा इन दिनों। अभी 31 का मेरे को ऑफ आने वाला है, तो मैं एक चैप्टर की आज क्लास रख ली, वरना मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो वरना मैं आज ऑफ करता। मैं कोई नहीं, पहले ये पूरा कर लो आज का कंटेंट, फिर आप 31 का ऑफ करके आप आराम से न्यू ईयर में, अपने नए साल में आप 4 का पेपर आई थिंक सो आपका, 4 के बाद डायरेक्ट आपका 11 को है। बीच में कुछ बच्चों को ऑनर्स का है कुछ, मेरी 7 तारीख को शायद, ठीक है? तो उसको टैकल करते हुए कैसे नहीं है वो मेन, इन दिनों अपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट हैं। पहले भी रिविजन्स काफी कंप्लीट थी, थ्योरी भी सारी कंप्लीट है। उस हफ्ते में भी 5 तारीख से हफ्ते में भी हमने सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करने हैं, और ओनली मैंने कैपिटल गेन के मेनली कराने हैं, अदर सोर्स हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। और तब मैं आपको एक पूरा चार्ट समरी बना के दे दूंगा, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में भी हैंड रिटर्न की अगर ये है तो पहले कंपेयर, फिर फलाना फलाना, ये आपको बार बार डाउट ना है, एंड तक पेपर से पहले भी 2-3 घंटे आप उसी को देखिए और आराम से कर लें, आराम से उसको सॉल्व करेंगे। सैलरी के भी एक लेक्चर दोबारा फिर लगा देंगे टाइम पे जाके, वो हमारा हो जाएगा। और अदर सोर्स का एक लेक्चर आई थिंक सुबह और रहेगा पेपर के आगे, हाउस प्रॉपर्टी 1 या 2, तो पूरे न्यूमेरिकल्स आपके कवर रहेंगे दोनों यूनिट में से। कैपिटल गेन तब मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा मेन में, थोड़ा रिकॉल करा के, ठीक है? यहां तक डाउट है बताइए? डन है सर? चलें जी आगे। Yes, sir. लो 17 कर लीजिए, छोटा सा ही है, आप ट्राई करिए, आंसर आपके सामने बैठा है, आंसर आपके सामने रहा, मैं कुछ कोशिश करूंगा जितना आपकी हेल्प कर पाऊं। देखिए जल्दी प्लीज, फटाफट देखिएगा जल्दी। कार्तिक रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, क्या क्या दिया हुआ है? नंबर 1 डिविडेंड फ्रॉम गोल्डन फाइनेंस, मैं सर्कल कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है? 15/5/21 तो इसी साल है। डिविडेंड फ्रॉम लक्ष्मी 3200 सर्कल कर रहा हूँ, इनकम है। इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्या? इन्वेस्टमेंट इन गोल्डन के लिए आपने कुछ ब्याज दिया होगा, कितने का पार्थ? 62। 62। जबकि गोल्डन पे डिविडेंड कमाने के लिए तूने कितनी इनकम कमाई? 56। तो भाई खुद ही नहीं बात जचती यार। 20%। 5600 सरकार पूछेगी, तू पागल है? 5600 कमाने के लिए तूने 62 का ब्याज दे दिया। यहाँ आपका वो पॉइंट लग जाएगा, ये वाला, अगर आप समझ रहे हो, दिख रहा है कुछ? दिख रहा है? डिविडेंड टैक्सेबल होगा, आपकी बात पूरी मानी, पर खर्चा सारा नहीं दूंगा, फिर तो आप लॉस निकाल के बैठ जाओगे कि 56 कमाया, 62 का खर्चा, नेट लॉस आ गया। नहीं, नेवर बी, नेवर बी। तो मैक्सिमम इज 20% खर्चा को अलाउड है। किसका 20%? जल्दी बोलेगा। जितनी आपकी इनकम है। 5600 का टाइप करिए कैलकुलेटर लेके, 20% कितना होता है इसका? 20% एक्सपेंस अलाउड 1120 आ रहा है मुस्कान। तो ये मिलेगा नॉट, ये नहीं दूंगा मैं आपको। आप देख सकती हैं 6200 और 1120, विच एवर इज लोअर, कॉमन सेंस लोअर ही होने वाला है, सिंपल सी बात होगी, ठीक है? कलेक्शन चार्जेस तो आपको बताया था डिविडेंड के कभी भी नहीं मिलते, प्लीज रिमेंबर, कलेक्शन चार्जेस कभी भी डिविडेंड के नहीं मिलते। अगला पॉइंट, यहां तक डाउट है? पहले ये बताइए यहां तक। तो 5600 और 3200 और एक 1120 का खर्चा, मैं सर्कल करके माइनस का साइन दे रहा हूँ, सर्कल करके माइनस का साइन। रेंट फ्रॉम अ लेटिंग अ बिल्डिंग अलोंग विद प्लांट मशीनरी, रेंट ऑफ बिल्डिंग कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो इकट्ठा पैकेज बना दिया। कितने का रेंट मिलेगा जल्दी बोलो? 31,200, अब सर्कल कर दिया। कलेक्शन चार्जेस, हाँ इसके सारे आते हैं, 400 रुपए रेंट पे लग गए, फायर इंश्योरेंस के 550 लग गए, बिल्डिंग के 48 लग गए, फायर इंश्योरेंस फलाने के 750, थोड़ा रफ कर देता हूँ, 750 लग गए, डेप्रिसिएशन 18,600 लग गई। कैलकुलेटर चला के 31,200 में से सारे खर्चे माइनस कर लीजिए, नेट लिख लेंगे आप। 31,200 कमाने के लिए मेरा 400 रुपए का तो लग गया कलेक्शन चार्जेस, 550 मेरे एक लग गए,
4800 हमारे एक लग गए, 750 एक लग गए, और 18600 एक लग गए। बताइए नेट कितने अपने पास आएंगे, नेट कर करा के, अगर मैं गलत नहीं हूं काइंडली चेक। सही है, 6100। विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स पर क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, नेट तो मींस दैट इसको क्या करना पड़ेगा, लॉस। ग्रॉस। तो 14000 का ग्रॉस तो साफ ही पता चल जाता है कितना होना चाहिए, 20। एंड लॉटरी के ब्रैकेट में भी क्या लिखा हुआ है मुस्कान, नेट। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस। और 140 को ग्रॉस करने का मतलब भी आप समझते हैं, 2 लाख। और खुद हिंट भी दे रहा है बेचारा, इससे ज्यादा सिंपल पॉइंट क्या बोले कि टीडीएस भी 30% बहुत इनकम पे। यार तू नेट बोल गया हम तभी समझ गए, और रेट हमें वैसे ही पता है, 30 बोलने की जरूरत नहीं, मैं जानता था। कार्ड गेम्स एंड पजल्स क्रॉसवर्ड्स एंड लॉटरीज वो 30% पे हैं, तो मैंने सर्कल कर दिया 220। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की है तो टीडीएस नहीं लगेगा, चाहे 5000 से ज्यादा है, इट्स 20। इनकम चार्जेबल बताइए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे कभी टीडीएस नहीं सर, गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट की है, हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोर्ड नहीं कोई, हरियाणा बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी उस पर नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो भी होगी उस पर नहीं है। लो जी टोटल करिए, फिर कैलकुलेटर चलाइए मेरे साथ साथ। बाकी तो मैं नीचे बात कर लेता हूँ आपसे, क्या क्या दिया हुआ है। ये नेट इनकम हो जाएगी 4480, फ्रॉम लक्ष्मी इतना आ जाएगा, कलेक्शन चार्जेस डिविडेंड का नॉट अलाउड आ गया पॉइंट, रेंट 6100 आ गया, कैजुअल 220 आ गई, इंटरेस्ट 20000, इनकम फ्रॉम सोर्स इतना मैच करना चाहिए मुस्कान हमारा, 253,780। लो कैलकुलेटर चलाएं, 5600 प्लस 3200 माइनस 1120, तो नेट डिविडेंड की इनकम तो आ गई नेट करके 7680। मैंने दोनों इकट्ठे कर दिया ना, 760 प्लस 6100 प्लस 2,20,000 कार्ड गेम प्लस अपना, और प्लस है 20,000 रुपये, 253,780। बोलो सर, कोई डाउट है बताइए जल्दी प्लीज, नहीं कोई सर। डाउट हो। डन है, सिंपल करेंगे क्वेश्चंस। लो भाई साहब, 18 भी आप ट्राई करिए, मैं तो कह रहा हूँ हो जाएगा, वैसे इतना कुछ खास है नहीं, छोटा सा ही इसमें एक पॉइंट आने वाला है। क्वेश्चन बड़ा दिखा हुआ है ना, और पॉइंट ज्यादा लिखे हुए हैं इसके नीचे जाके। सर 15th क्वेश्चन भी। कौन सा बताइए बताइए, मैंने भी 17 कराया। हाँ जी। हाँ 15 आ जाइए, लो करो स्टार्ट। असेसी एट द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स, 1 अप्रैल को शुरू हो जाइए। 40,000 का 12% गवर्नमेंट की है तो कोई टीडीएस नहीं होगा। 40,000 का 12% कितना होता है, टाइप करते जाइएगा। 40,000 का 12%, कैलकुलेटर साथ में रखिएगा। 40,000 का 12%, इट्स 4800। सही बोल रहा हूँ, 4800। गुड। अगला कौन सा है जल्दी बोलो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगेन देयर इज अ नो टीडीएस, गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटीज होंगी उनके ऊपर कोई टीडीएस, जल्दी बोलिएगा। डन है, बोलिए, बोलो भाई। हाँ जी सर। हाँ जी सर। डन है, इसको एक बार देख लेना। आगे चलें, नेक्स्ट आप भी लिख सकते हैं अपना। 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, पहले तो अमाउंट ही क्या बनती है, 20,000 का 9% कितना बनता है, जल्दी बोलिएगा। 1800। बस आपकी बुक थोड़ी अलग करती है, इंटरेस्ट पार्ट एक तरफ, डिविडेंड पार्ट एक तरफ। चलो मैं इकट्ठी कर रहा हूँ अभी, जो बीच में आ गया, बीच में इंटरेस्ट आ गया, बीच में डिविडेंड आ गया, आप इकट्ठा कर लेते। तो 1800 रुपये कोई टीडीएस नहीं है, डिविडेंड पे वैसे भी 5,000 के ऊपर है। फिर 50,000 ये अमाउंट्स हैं, ये सारी अमाउंट्स हैं जो लिखी हुई है, ये सारी, ये इतनी बड़ी लिखी हुई है जो जो इन्वेस्ट करी हुई है। 50,000 का 11% बॉम्बे ट्रस्ट बॉन्ड से कितना ब्याज मिला, जल्दी बोलिएगा। 5,500। 20,000 का आपको 20,000 इन्वेस्ट करे, 15% डिवेंचर ऑफ लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड अनलिस्टेड का फर्क नहीं पड़ता, मैं भी चार्ट बना के दिखा दूंगा आपको। तो कितना मिलेगा 20,000 का 15%, जल्दी बोलो। 20,000 का 15%, जल्दी बोलिएगा कितना हो जाएगा, 20,000 का। सर इसमें हमने देखना क्या है, ये कभी भी क्रॉस नहीं करने ना इंटरेस्ट के अमाउंट्स। कभी नहीं जी, सिर्फ तब करेंगे मुस्कान जब भी टैक्स फ्री वर्ड आ जाए, टैक्स फ्री बॉन्ड्स आ जाए, वेदर इट्स लिस्टेड और लिस्टेड, मैं थोड़ा चार्ट बना रहा था, टैक्स फ्री आ जाए तब आते, ठीक तब। है। अनलिस्टेड पे तो टीडीएस कटता है ना, किस पे जी, इस पे टीडीएस कटेगा ना 3,000 वाले पे, चाहे हम लेंगे 3,000 पर जब टीडीएस तो नहीं काटेंगे। नहीं नहीं नहीं, इस पे कोई नहीं है जी। सर लिस्टेड वाले पे दोबारा भी। बोलता हूँ मैं, वो थोड़ा चीरता है, तो मैंने जो भी जो चार्ट लिखा था, मैं एक वर्ड अपनी तरफ से बोलता हूँ, आप उसको समझना। नॉर्मल कंपनी, पहले तो व्हाट डू मीन नॉर्मल कंपनी, जैसे कि नाम दिया हुआ है ये बॉम्बे पोर्ट ऐसे, ठीक है, या कोई लिमिटेड कंपनी ऐसे, कोई भी कंपनी, ठीक है ना। मान लीजिए एक्स कंपनी, एक्स लिमिटेड कंपनी, नॉर्मल कंपनी, ठीक है, मैंने मैंने पता क्या काम करती है, गवर्नमेंट को बीच में नहीं लेकर रहा मैं, एक्स लिमिटेड। यहाँ पे 2 पॉइंट है मुस्कान, अगर एक कंपनी लिस्टेड है या क्या चीज है,
अनलिस्टेड। अगर ये नॉर्मल कंपनी है, एक्स कंपनी लिस्टेड है, तो टीडीएस लगेगा एट द रेट कौन सा, 10%। अगर ये अनलिस्टेड है नॉर्मल कंपनी तो नो टीडीएस। पर इस बात को हजम करो या याद कर लो, वैसे मैंने चार्ट बना के देना है आपको, बड़े अच्छे से प्रॉपर बना के देना है। याद रखोगा अपना कौन है, बोलो भाई। अगला सुनो, मान लीजिए हो कोई सिक्योरिटी, कौन सी है मुस्कान, ध्यान सुनना, कौन सी सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट। बस बात खत्म, नो टीडीएस। कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो तो नो टीडीएस। आगे चलो, ये दूसरा पॉइंट हो गया मेरी तरफ पे। तीसरा, एक होती है ये वाली, याद है, नाम सुना हुआ है, अभी आने भी वाली है यहाँ पे, ये रहा वो, ये रहा, नीचे ही मिल गया अपने को, मिल गया, टैक्स फ्री डिवेंचर्स मिल गया। हाँ जी। इसके इधर बना देता हूँ, दो पॉइंट हैं, कौन कौन से वे, ये लिस्टेड भी हो सकती हैं और कौन सी, अनलिस्टेड। मिल गया, डन है, बोलिए। Yes, sir. दोनों का टीडीएस है, बस जहां टैक्स फ्री आ गया दोनों का टीडीएस है, कितने परसेंट, रेट एक ही है, फायदा ये हो गया, रेट एक ही है, कितना जल्दी बोलिएगा, 10%। डन है जी। मेन जो आपके जितने काम आ सकता है मैं तो उतनी हेल्प कर सकता हूँ, बाकी धीरे धीरे और चीज बता देंगे। सर जो हमने पहले पढ़े थे, जैसे हमने शुरू में पढ़ाई नहीं थी, वो बहुत सारे पॉइंट्स थे जो याद हाँ करने हाँ थे। हाँ सर उसमें तो था कि नो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। हम्म। तो ये कह रहे हैं उसमें टीडीएस नहीं कटेगा जब हम इंटरेस्ट दे रहे हैं डिबेंचर्स पे और वो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे। अगर वो लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज पे, हाँ। अलग अलग पॉइंट्स है रजे उस पे। अब जैसे उस पे लिस्टेड है, मैं तो क्यों कह रहा हूँ आपको पूरा चार्ट बना के दे दूंगा इसका, क्योंकि डाउट रहेगा रहेगा आपकी बुक और आंसर के अकॉर्डिंग क्या रहेगा। अभी के लिए मैंने तो जितना करेक्शन बनाया वो ये है कि अगर एक्स लिमिटेड है, लिस्टेड है, तो टैक्स लगेगा, अनलिस्टेड है तो कुछ पे कोई टैक्स नहीं है। नॉर्मल कंपनी का आपके सामने आया पॉइंट, मैंने तभी आपको कराया, वरना मैं क्रॉस ऑफ कर देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट, कुछ भी बोल देगा वो, बॉम्बे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं है। टैक्स फ्री वर्ड आगे आ गया तो आपके लिए नटशेल, तो उस पर टीडीएस लगेगा अभी के लिए। जैसे अगला है 10,000, 10% सिक्योरिटीज दी है गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, ये बाहर की है बट इसको उठा कहना गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। हाँ ये एग्जाम्प्ट है सर, ये एग्जाम्प्ट है, नॉलेज का पॉइंट। नेशनल रिलीफ बॉन्ड सरकार इशू करती है अपनी तरफ से इन लोगों की राहत स्कीम के लिए, इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे जितना भी, ये नहीं कि 900 बन जाएगा, तो ये एग्जाम्प्ट होता है। 14% म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं फुल टैक्सेबल, 20,000 का 14% कितना बन जाएगा, 20,000 का 14% 2,800। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एनएससी नॉर्मल 1,130 है, इनकम में ऐड, वैसे बताया था मैंने, इस इंटरेस्ट एक्रूड की आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अलग जाके डिडक्शन भी मिलती है अंडर सेक्शन कौन से में जाके, 80C, वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, यहाँ तो हमने अदर सोर्स निकालना है। यहाँ पे आप तेरा पॉइंट आएगा पार्थ, 18,000 का 10% तुझे कितना मिला रजे, 1800। इसको तो जरूर क्रॉस अप करेगा मेरे अकॉर्डिंग जो दोनों है, तो इसकी इनकम कितनी लेके चलेगा रजे, 2,000। ये हो गया। 1 सितंबर को आपने 2021 को ही ब्रॉड 50,000 12% महाराष्ट्र गवर्नमेंट बॉन्ड लिए, कितने के लिए, 60 के लिए होंगे, 60 के, पर उसकी फेस वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलो, 50। तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, ये अब याद रखना नॉलेज के लिए, +2 का पॉइंट है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। द इंटरेस्ट ऑफ विच इज पेबल ऑफ द 30 जून एंड 31 दिसंबर। अब लिए 1 सितंबर को है तो आपको एक ही इंटरेस्ट मिलेगा, कौन से वाला, 31 दिसंबर वाला। 50,000 का 12% कितना इंटरेस्ट बनता है, जल्दी बोलिएगा, 50,000 का 12%, 6 महीने का, 6 क्यों, अब ये ना कहना 1 सितंबर से, आप जिस दिन होल्ड करते हैं उस दिन से नहीं, 31 दिसंबर को जिसके पास सिक्योरिटी होती है उसको हाफ किस्त मिल जाएगी, आधी किस्त तो मिल गई 30 जून को, अगली किस्त आपको मिल जाएगी। 50,000 का 12%, 6, आधे साल का कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 3। फॉर दिस पर्पस उसने लोन लिया बैंकर से, कितने का, जल्दी बोलो, 40, 15% पर annum के हिसाब से, एंड बैलेंस 20,000 लोन कहाँ से लिया, आउट ऑफ प्रीवियस लोन जो मोटर कार के लिया था। प्रीवियस लोन का कोई पॉइंट हम ट्रीट नहीं करते। हाँ, जो 40,000 का लोन लिया हुआ है 15% पे, इसका खर्चा मैं आपको क्लेम करा देता हूँ एसेट परचेज करने के लिए, 40,000 का 15%, और हाउ मेनी मंथ, सितंबर से 7/12,
7 महीने का, 1 सितंबर से 31 मार्च तक, इट्स अ 7 मंथ। 40,000 का 15% इंटू 7/12, तो ये इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। अरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट बॉन्ड्स का क्या किया था हमने? कौन सा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट बॉन्ड्स का। ये तो मतलब टीडीएस तो है नहीं इस पे, हम्म। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। सिंपल मैंने इसका हाफ ईयरली इंटरेस्ट लिया, बिकॉज ये कंपनी साल में 2 बार पे करती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, 30 जून और 31 दिसंबर। आपने कब परचेज करा है? 1 1 सितंबर। सितंबर। अब आपको बीच में चला तो मैं दे नहीं सकता कि 1 सितंबर से आ जाओ, दिसंबर का मिलता है। 31 दिसंबर को आपको हाफ ईयरली मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका इसका हाफ ईयरली ऑलरेडी 30 जून को पे हो चुका। और सर ये 60,000 क्या करेंगे? 60,000 कुछ नहीं जी, 60,000 इज द मार्केट वैल्यू। अच्छा। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, ठीक है। ये चीज सर है। म्यूनिसिपल डिबेंचर्स पे टीडीएस नहीं कटेगा? नहीं रजी, गवर्नमेंट है। इसमें होता था ना म्यूनसिपल, कि अगर लोकल अथॉरिटी है तो टीडीएस कटेगा, अगर स्टेट और सेंट्रल है तो नहीं कटेगा। हाँ स्टेट और सेंटर का नहीं कटेगा। तो म्यूनिसिपल उसमें लोकल में नहीं आएगा? गवर्नमेंट होती है म्यूनसिपल तो, लोकल गवर्नमेंट नहीं होती, बोलती नहीं अपन इसको। म्यूनसिपैलिटी से लोकल गवर्नमेंट आ गया ना, लोकल अथॉरिटी ना की ना इसको, लोकल गवर्नमेंट। क्योंकि जो भी ये इशू करते हैं अपने एंड पे कुछ नहीं करते ये। अगर आपको हो गए कि म्यूनसिपैलिटी के खुद के कोई बॉन्ड्स हैं, ये गवर्नमेंट की होते हैं रजे, वहां की स्टेट के मान लो या उस सेंटर के ठीक है। मान लीजिए, जो भी आएंगे इसके अंदर ये होते हैं। लो जी, टोटल करके एक बार देख लीजिए, कोई लगे कोई डाउट बताइए, वरना इसका चार्ट मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन पीछे भी थे एक दो बार हमने किए थे, वो स्टिल पेंडिंग रहेंगे कोई भी डाउट्स के लिए, वरना तो मैं करा ही रहा था आपको भी। 16th आप ट्राई करना, बिल्कुल आपसे अच्छे से हो जाएगा। लास्ट वाला पार्ट तो बहुत ज्यादा आसान है, ही वॉज यहाँ से, ये तो बॉडी आराम से हो जाएगा आपसे, ये तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो ऊपर वाले को आराम सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई डाउट है एक बार आप देख लीजिए एक बार, और मैं एक बार मैच कर लेता हूँ टोटलिंग करके। क्वेश्चन नंबर है अपना 15 है, तो एक बार इसको देख लीजिए, मुझे बता दीजिएगा क्या क्या आ रहा है। 48 है पहले का, देखो 40,000 का 12%, काइंडली एक बार देख लीजिए फटाफट। नेक्स्ट है 30,000 का 10%, 3 डिविडेंड 1800 अलग से है, 5500 है। उसके बाद फिर 3 है, और ये सिक्योरिटी ऑफ इंग्लैंड का 1,000 रुपये, नेशनल लीफ माफ है। म्यूनसिपल का कितना दिया हुआ है? 2,800 रुपये, ग्रॉस ऑफ लास्ट वाले का 1130 का पॉइंट अच्छा है, इंटरेस्ट एक्रूड ऐड हो जाएगा एक बार, अदर सोर्स में ऐड हो जाएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आ जाएगा हाफ ईयर का 3,000, देख लीजिएगा। और कोई पॉइंट आपको मिले तो मुझे बताइएगा। हाँ उसकी इंटरेस्ट की डिडक्शन अलग से मिलेगी सर। यहाँ पे एक पॉइंट पार्थ आ सकता है, अब आपने 1 सितंबर से जो लोन लिया था 40,000 का 15% के हिसाब से, इसका इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना बनता है? ये रहा 3,500 रुपये, जबकि आपने इसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे कितने पैसे कमाए, जल्दी बोलिएगा? 3,000। 3,000। तो यहाँ ऐसा खर्चा अलाउड हो जाता है, यहाँ खर्चा अलाउड है। डिविडेंड पे वो कंडीशन है 20% वाली, याद है? हाँ जी। हाँ कि यहाँ पे कंपेयर कर दो, हो जाता है या नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि 3,000 कमाएंगे 3,500 खर्चा, खर्चे सारे लास्ट पेमेंट्स करते हैं। और इसने एक पॉइंट दिया हुआ लास्ट में, बड़ा अच्छा पॉइंट है, बैंक चार्ज करेगा 2% ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का एज कलेक्शन चार्जेस, 3% कमीशन ऑन परचेज ऑफ, किस पे जल्दी बोलेगा? सिक्योरिटीज पे। ये खर्चा अलाउड नहीं होगा मुस्कान, वो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो भी आप वन टाइम खर्चा पे करते हैं सिक्योरिटीज परचेज करने पे, एसेट परचेज करने पे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो इनकम टैक्स में क्लेम नहीं होता। 2% इंटरेस्ट का मैं जरूर आपसे लूंगा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का एज ए कलेक्शन चार्जेस। पर एक चीज याद रखना, डिविडेंड के कलेक्शन चार्जेस अलाउड नहीं होते खर्चे में। तो जब भी डिविडेंड आपका, जितने डिविडेंड पीछे आए थे, आप टोटल कर लेते हैं ना केवल इकट्ठा, तो उसमें डिविडेंड को बीच में काउंट मत करिएगा 2% करते वक्त। और मेन पॉइंट क्या था, और इंटरेस्ट एक्रूड जो एनएससी वाला है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इस पे भी 2% खर्चा नहीं लगता, तो आपको पता होना चाहिए। जब आप टोटल इंटरेस्ट करेंगे, एक बार करके देख लो चाहे आप, यहाँ तक इस पेज तक, इस पेज तक, हाँ इसमें 3,000 ये भी है गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ऑन महाराष्ट्र, इंटरेस्ट ऑन महाराष्ट्र कितना था? 3। इतने सारे इंटरेस्ट का जितने दिए हुए हैं, 48, 3, 1,855, मैं बाद में माइनस करा दूंगा, डिविडेंड्स मैं सारे बाद में माइनस करा दूंगा। एक बार टोटल करके देखना मुझे, बताना कितना आ रहा है इन सबका। 48 प्लस 3 प्लस 1,800 प्लस 55 प्लस 3 प्लस 1,000 प्लस 250 प्लस 1,130 प्लस 2,000 प्लस 3,000, करके देखिए फटाफट, जल्दी बताइए सर इन सबका टोटल।
देखिए जी क्या आ रहा है इन सबका टोटल। तो स्टार्टिंग से 4800, 3000, 1800, 55, फिर 3, फिर 1000, फिर 2800, फिर 1130, फिर 2000 और फिर 3000। बताइए कितना आ रहा है जी? काइंडली प्लीज फटाफट, आपको आंसर मैच हो जाएगा आपका, बस जल्दी बोलिएगा। इन सारे पॉइंट्स का कितना आ रहा है? मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है जी, मैं थोड़ा रब ना करूं, 8030. 28। Yes, sir. हाँ जी, 28,030 आ हाँ. रहा है। Yes, हाँ, sir. माइनस इसमें बस दो चीजें बाहर कर देना, एक जो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड था, बिकॉज डिविडेंड के कलेक्शन चार्जेस नहीं मिलते। इनकम होती है तो उसका कलेक्शन चार्जेस नहीं मिलते खर्चे में। तो वो 1800 था, ये वाला था। और माइनस इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एनएससी, इसका खर्चा नहीं क्लेम होता, इंटरेस्ट एक्रूड का। दोनों माइनस करेंगे 1800 और माइनस 1130, कितना आ जाएगा ये? 25,100। इसका 2% खर्चा अलाउड हो जाएगा मुस्कान, यहाँ पे कितने रुपए? 502 रुपए। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है? सही है। 28,030 माइनस 502 माइनस 3500, तो नेट आंसर आपका आ जाएगा 24,028 के करीब इन्होंने यहाँ पे दिया होगा। ये रहा। किसी को डाउट बताना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिविडेंड टैक्सेबल है, ये इतना इंटरेस्ट बनता है क्रेडिट पे। डिविडेंड 1800 है, डिडक्शन ये किसकी लिख रहा है डिडक्शन आपको? 4,002 रुपये। 4,002 कैसे बने? 502 रुपये एक बने, 3500 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन, याद है ये? 2% कलेक्शन चार्जेस। आगे नो कलेक्शन चार्जेस ऑन इंटरेस्ट एनएससी एंड ऑन डिविडेंड इनकम पे, प्रेफरेंस शेयर्स पे। तो याद रखना कैसे आया था। 28,030 आपकी इनकम थी, 4,002 के खर्चे माइनस करके नेट इनकम आ गई कितनी? ये रही 24,028। देख लीजिए, अभी हमने 17 किया, 16 18 पेंडिंग है, आराम से आप कर सकती हैं, बना के देख लीजिए। नहीं मैच करेगा, सोल्यूशन की मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो देखिए फटाफट, कोई डाउट है तो बताइए। मुस्कान, पार्थ, कोई डाउट रजे? सर एक 5 मार्क का क्वेश्चन भेजा है डिप्टी वाला ग्रुप में। 5 मार्कर का? एक मिनट जी। एक मिनट। हाँ जी, इसमें क्या डाउट है? इसमें सर डिडक्शन क्या मिलेगी? रिडक्शन क्या मिलेगी? हाँ जी। पहले तो सुंदर डाइट को है रजे यहाँ पे 31 जुलाई 19 को, वाइल बीइंग, इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों है? वाइल बीइंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में, पहली बात तो सरकारी एम्प्लॉई है, हाँ जी। ठीक बोल रहा हूँ? ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रूल्स गवर्निंग हिज सर्विसेज इज विडो मिसेस सुंदर इज पेड अ फैमिली पेंशन, उसको मिलती है 10,000 महीना, एंड उसको डीए अलाउंस मिलता है 40% देयर ऑफ। ठीक है। स्टेट वेयर द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन इज असेसेबल इन हर हैंड्स एंड इफ सो अंडर व्हाट हेड ऑफ इनकम, पहली बात तो अदर सोर्स, डन है? हाँ जी। इनकम। तो कैन शी क्लेम एनी रिलीफ डिडक्शन ऑन सच रिसीट? बिल्कुल, याद करो फैमिली पेंशन का 1/3। या 15,000। हाँ, पहले तो जितनी फैमिली पेंशन मिली उसका 1/3 और 15,000, कौन सा लिस्ट बनेगा? 15 ही बनेगा यार, क्योंकि 10,000 महीना तो बेचारा पेंशन बोल रहा है। 10,000 महीने के हिसाब से भी सोचे तो साल का कितना बन जाएगा? डीए जो लग रह गया तो लग से जोड़ूंगा, 10,000 इंटू 12 कितना होता है साल का? 120। 120 का 1/3 भी करूँ तो कितना होता है? 40। 40 और 15 विच एवर इज लोअर? इसमें 15। डीए ऐड होएगा वैसे? हाँ बिल्कुल होएगा जी, एक्चुअली पेंशन में जो डीए मिलता है वो साथ साथ मिलता है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको छोटी सी, अगर आप किसी की पेंशन सुनेंगे, आज अगर मेरे मदर की पेंशन 50,000 है, तो कल को अगर उनकी सैलरी, और सैलरी तो नेक्स्ट लेवल बढ़नी है, तो उनको जो सैलरी में चेंज आता, अगर वो नौकरी में होती, तो उनको पेंशन में भी चेंज आएगा, ड्यू टू डीए इंक्रीज, ड्यू टू एनीथिंग इंक्रीज, वो आता है, वो आएगा आएगा आगे। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम असेसमेंट ईयर 2021 के लिए टैक्स दिया रहा हूँ, सिंपल। तो 40% डीए है पेंशन का, कर लो। 10,000 का 40 में कितना हो गया? 4,000। तो 14,000 के हिसाब से क्या इनकम बन गई?
14,000 इंटू 12, 168 माइनस 15, क्या आंसर दिया हुआ इसका? आंसर नहीं है सर। आंसर मंगवा देते हैं आपको, वैसे 153 आएगा आंसर इसको। 14,000 इंटू मैंने 12 किया, माइनस कर दिया 15,000, 1/3, और कुछ नहीं है। और हमें इनकम भी 20-21 की निकालनी है। डन। 19 में तो बंदे की डेथ ही होगी थी। 15,000 की डिडक्शन मिलेगी सिर्फ अगर यही खुद एम्प्लॉय होता, पर डेथ होगी ना उसकी, तो अगर वो खुद एम्प्लॉय होता, उसको ये इनकम जाती उसकी सैलरी हेड में, तो वहां उसको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती। ये पॉइंट है, पर उसकी मिसेज को मिल रही है तो उसके लिए अदर सोर्स इनकम है। बोलिए। मतलब इसमें डिडक्शन नहीं मिलेगी? सिर्फ 15,000 की, जो अदर सोर्स वाले चैप्टर में मिलती है। ठीक है। ये चीज है, अगर यही खुद एम्प्लॉय होता तो इसको फिर मिलती। जैसे मेरे मामा खुद अभी एम्प्लॉय हैं, उनको जो भी पेंशन मिलेगी इंटू 12 माइनस स्टैंडर्ड वही 50 जो होती है हमारी, वही मिलेगी। पर ये उसकी मिसीज है, तो इसको सिर्फ अदर सोर्स चैप्टर में जितनी छोटी छोटी दे सकता हूँ, सब 1/3 और 15,000 विच एवरेज लोअर, तो मैं 15 ही दे पाऊंगा। ठीक है सर। डन है और जी। सर अगर स्कॉलरशिप हो फ्रॉम अ चैरिटेबल ट्रस्ट? स्कॉलरशिप माफ है जी, स्कॉलरशिप माफ है, हमने एग्जाम इनकम में पढ़ा था। ठीक है सर। जो भी स्कॉलरशिप्स हैं वो सारी माफ होती हैं। और कोई डाउट? अर्शित, मुस्कान, प्राची, पार्थ? एक सर इलस्ट्रेशंस में हमारा लास्ट क्वेश्चन बुक में अलग दिया हुआ था, कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन कंपनी वाला ना, एक मिनट, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट वाला। ये किस में कह रहे हो चैप्टर में? अदर सोर्स में इलस्ट्रेशन 17। उसमें क्या मैंने कराया नहीं था ये आपको? इसका बी पॉइंट में डाउट था। तो मैंने कराया नहीं हुआ, तभी देखूंगा आप पे। इसके बी पॉइंट ये वाला 21 होल्ड वाला, हाँ जी। ये आपको अलग से ही बताऊंगा रजे करके, आपकी बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंट था, मैंने अभी भी नहीं देखा हुआ, मैं आपको सही बताऊं, पर मैंने लिखा हुआ है आपके लिए। इन द अबव केस, ऊपर वाली पूछ रहा है, अगर वाई होल्ड करता है 21% ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी एंड मिसेस वाई टेक अ लोन, तो उसने यहाँ पे क्या आंसर दिया था इसका? इसने डीम्ड डिविडेंड नहीं माना था ना यहाँ पे, हाँ जी। जबकि ये बनता है। कारण क्यों? उसकी अगर डेफिनेशन में देखा जाए, आप पढ़ क्या रही हैं ऊपर, क्या था? एक्स ने लोन लिया हुआ है 40,000 का फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुज बिजनेस इज नॉट मनी लेंडिंग। ओके, द कंपनी हैज अ कम्युलेटिव रिजर्व कितने के पड़े हैं? 30 के ओनली। इन दिस कंपनी एक्स होल्ड करता है 10, मिसिस एक्स होल्ड करती है 10, एंड मास्टर एक्स उसका बेटा होल्ड करता है, कितना था वो अपना? 6%। 10 10 और ये 20, उसके बेटे के मिला के 26 थे, तो पहले वाले दिन में तो बन गया था अकोमुलेटेड ब्रो, 30 तक ही टैक्सेबल कर पाएंगे, ये तो ठीक था हमारा, 30 टैक्सेबल था डीम्ड रिटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसने बीच में वाई कैसे घुसा दिया? इन द अबव केस मिस्टर वाई अगर होल्ड करे 21% ऑफ शेयर ऑफ कंपनी एंड मिसेस वाई टेक्स अ लोन, अरे ये तो केस ही इंडिपेंडेंट बना रहा है या तो फिर ये। बट तब भी हमने कहा था सब्सटैंशियल इंटरेस्ट में रिलेटिव तो भी इसलिए अगर बनता रहा कि वाई खुद है तो उसकी मिसेज बोल रहा है ना ये, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पाउस हो गई हमारे अकॉर्डिंग, तो जो हम डेफिनेशन में पढ़ाते हैं, और दोनों का कंबाइंड शेयर देखा जाता है, तो इस अकॉर्डिंग ये डाउट है। अगर कोई क्लियर हुआ तो आपको मैं बता दूंगा, अदरवाइज इसको आप ऐसे ही देख लेंगे एक बार, ठीक है। ठीक है तो सर। लिखा है इसने क्या नॉट लिखा हुआ है, पर नहीं चेक कर लेंगे, तो उस अकॉर्डिंग कोई लॉ और हो तो देख लेंगे आप। डन है। बुक में भी वैसे यही लिखा है कि पूरी फैमिली में 10% से ज्यादा होएगा होता है तो। रजे, आप अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे हर जगह यही वर्ड आना है, होल्ड में जहाँ आ गया, बल्कि उसमें डेफिनेशन ज्यादा बड़ी होती है, वो खुद बच्चे मदर फादर तक भी होते हैं बीच में, रिलेटिव में काफी बड़ी डेफिनेशन होती है, ब्रदर सिस्टर मदर फादर सारे होते हैं उसके अंदर। तो चलिए, और कोई डाउट इसके अलावा? सर बाकी इसमें रेस्ट एक और आपको। बोलिए बोलिए। पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स विद आईएफसीआई, कहाँ पे? डीपीटी के क्वेश्चन में है। आप मुझे भेज देना, ठीक है सर। आप टैब आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए, रेस्ट क्लास में आपको नेक्स्ट सेशन में जी आपको मैसेज आ जाएगा। अभी के लिए इन क्वेश्चंस को आप जरूर देखिए, कोई भी डाउट्स होंगे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है सर। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सर। सर हाँ जी प्राची। सर सर एक बार वो